एलन चैम्प से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है? पहले तो जैसे बच्चों को प्राइजेस दिए जाते हैं, राइट, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके कुछ पाया है, तो कैश रिवॉर्ड प्राइस बच्चों को दिया जाता है। 1 to 3 रैंक को गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। इसमें हम रियल गोल्ड का मेडल बनाते हैं। पहले 3 रैंक को भी कैश प्राइज अवार्ड मिलते हैं और बाकी बच्चों को भी प्राइजेस मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं, ट्रॉफी मिलते हैं, नेशनल लेवल का सम्मान मिलता है। उनके पेरेंट्स को भी सर्टिफाइड किया जाता है, उनको भी स्टेज पर बुला के अलग से उसका सम्मान किया जाता है। तो मैम इसकी फ़ी वगैरह क्या रहेगी? सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रोग्राम की कोई फ़ी नहीं है, क्योंकि हम बच्चे को सम्मान दे रहे हैं उसके अचीवमेंट के लिए, इसलिए इस प्रोग्राम की कोई फ़ी नहीं हमने रखी है। तो एक तरह से एलन की तरफ से सपोर्ट है बच्चों का, बस सीधा सपोर्ट है, और हम ये बोल सकते हैं एक सोसाइटी के लिए गिफ्ट है। जी। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसा हो आप सभी? तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलन के वाइस प्रेसिडेंट तुषार पारिक सर। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। और अंकिता मैम, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो रहेगा एलन चैम्प। तो आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानी है एलन का, जैसे एलन में पीएनसीएफ के बारे में मैंने कई बार वीडियोस बनाए हैं जिसमें जूनियर डिवीज़न के बारे में आप सभी को बताया है। लेकिन यहाँ पे एलन चैम्प किस तरीके से और हेल्प करता है एक टैलेंट सर्च करने में ऑल ओवर इंडिया, तो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि सर आप बताएं कि सर ये एलन चैम्प क्या है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं पूछते जाऊँगा सर से और मैम से। यस, एलन चैम्प एक विशेष प्रोग्राम है, राइट। और जैसे कि हम ये कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर प्रतिभा छुपी होती है, बट वो प्रतिभा जब बाहर आती है, और वो प्रतिभा तभी बाहर आती है कि जब उसको रिकॉग्निशन मिले, उसको कोई प्लेटफॉर्म मिले, कोई उसको जाने, राइट। तो ऐसी व्यवस्था अभी तक अपने देश में नहीं थी, और हमने उस पर 2012 से 14 में काफ़ी मंथन किया, और फिर एलन चैम्प करके 2014 में प्रोग्राम लॉन्च किया। प्रोग्राम बेसिकली जो उसका नाम है चैम्प, राइट, वही बताता है चैम्पियंस ऑनरिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम। मीन्स एक चैम्प जो है उसको ऑनर करो और उसको मेंटर करो, आगे का रास्ता भी बताओ। फिर जैसे आज मैंने 7th स्टैंडर्ड तक हूँ मैं, आज 10 साल का कोई बच्चा है और अच्छा गाना गाता है, तो फिर उसको कोई मेंटर भी चाहिए जो आगे बताए कि तुम कैसे आगे बढ़ेगा, राइट। इसी तरीके से कोई बच्चा एकेडमिक में अच्छा है, जैसे कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा कर रहा है, इंग्लिश में, लैंग्वेज में अच्छा कर रहा है, कोई एस्ट्रोनॉमी जैसे क्षेत्रों में या कोडिंग जैसे क्षेत्रों में बचपन में ही कुछ अच्छी प्रतिभा दिखा रहा है, तो ऐसे बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे बच्चे को कैसे सम्मानित किया जाए और फिर उनको आगे का रास्ता दिखाने के लिए मेंटरिंग भी किया जाए, इस थीम पर बेसिकली एलन चैम्प प्रोग्राम बनाया गया। जो भी बच्चा अलग अलग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल से बियॉन्ड, डिफरेंट ओलंपियाड्स होते हैं, डिफरेंट नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है, डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम होते हैं, राइट, कोई कॉन्फ्रेंसेस और साइंटिफिक प्रोग्राम होते हैं, वो हर जगह पे जब बच्चा पार्टिसिपेट करता है और वहाँ वो जब परफॉर्म करके बाहर आता है तो उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा भी बाहर आती है। बट ऐसी मेहनत करने वाला जो बच्चा है, राइट, उस बच्चे और उसके पीछे जो माँ बाप भी मेहनत करते हैं, उनको जब तक कोई प्लेटफॉर्म ना मिले, कोई रिकॉग्निशन ना मिले, पता नहीं बच्चा कब तक ऐसी मेहनत करता रहेगा, राइट, कब तक वो अपनी आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म एलन ने क्रिएट किया, और बहुत ही छोटे बच्चे 3rd स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे, राइट, जो ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, उनको कहा कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे साथ नॉमिनेट करो और फिर आपका स्थान बनाओ, जिससे दुनिया आपको जाने कि आप चैम्प हो एकेडमिक में। तो मेरा जो दूसरा सवाल है मैम आपसे है कि एलिजिबिलिटी क्या है चैम्प के लिए? सर जैसा सर ने बताया कि क्लास 3rd से क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को एलन चैम्प प्रोग्राम के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, पर इसमें एक और एलिजिबिलिटी आगे आती है। क्लास 3rd से क्लास 10th के स्टूडेंट जिन्होंने कहीं भी किसी भी लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कोई भी अचीवमेंट ले रखा है, तो वो स्टूडेंट अपने आप को इस प्रोग्राम के लिए नॉमिनेट कर सकता है। उसके पास कोई एक अचीवमेंट होना चाहिए नॉमिनेट करने के लिए। राइट। जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जो है वो अपने आप को रजिस्टर कैसे कर सकता है? रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट को एलन चैम्प की वेबसाइट पे जाना होगा। एलन चैम्प की वेबसाइट पे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का, आप देखिए रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है, तो रजिस्ट्रेशन में जाके स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी पूरी प्रोफाइल जो पर्सनल डिटेल्स है, नेम, क्लास, स्कूल डिटेल्स वहाँ मांगते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद में नॉमिनेशन का उनको ऑप्शन मिलेगा। नॉमिनेशन में स्टूडेंट के पास में बहुत सारे ग्रुप्स दिखेंगे, साइंस का ग्रुप, मैथ्स का ग्रुप, इंग्लिश का ग्रुप, सोशल स्टडीज़ का ग्रुप, उसमें से उसके पास जो भी अचीवमेंट है वो अब सेलेक्ट करके देखे कि मेरे पास ये अचीवमेंट है, वहाँ
सेलेक्ट करें और उससे रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट है, वो उसको वहाँ पे अपलोड कर दें। तो मैम इसकी फ़ी वगैरह क्या रहेगी? सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रोग्राम की कोई फ़ी नहीं है, क्योंकि हम बच्चे को सम्मान दे रहे हैं उसके अचीवमेंट के लिए, इसलिए इस प्रोग्राम की कोई फ़ी नहीं हमने रखी है। तो एक तरह से एलन की तरफ से सपोर्ट है बच्चों का, बस सीधा सपोर्ट है, और हम ये बोल सकते हैं एक सोसाइटी के लिए गिफ्ट है। हाँ। जी राइट मैम। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे रहेगा कि जो भी मतलब कि एग्ज़ाम्स है, मतलब कि ये डिफरेंट ग्रुप में आपने इसको क्यों मेंशन किया, क्या है? यस, जैसे एक तो मैम ने अभी बताया कि एक सोशल इनिशिएटिव है और एलन की तरफ से सोसाइटी को गिफ्ट है, और इसको अलग अलग ग्रुप में जो रखा गया उसके पीछे पूरी सोच ये है कि कोई बच्चा किसी एक विषय के अंदर नाइट विशेष उपलब्धि हासिल करता है, छोटा बच्चा है, फिर उसको वो विषय पसंद आता है, तो वो क्या करता है कि वह हर बार उसी विषय में जो भी कंपटीशन, चैलेंज या एग्ज़ाम आएगी तो उसी में पार्टिसिपेट करता जाएगा और उसी में परफॉर्म करता जाएगा। बट हम ये उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस माध्यम से कि आप कितने वैरायटी ऑफ एरिया में भी आप अपनी टैलेंट को बाहर ला सकते हैं, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर ला सकते हैं। तो हमने उसको ऐसे ग्रुप बनाया कि भाई मैथ्स का ग्रुप, साइंस का ग्रुप, एस्ट्रोनॉमी का ग्रुप, आजकल कंप्यूटिंग, कोडिंग वगैरह भी बहुत ही छोटी उम्र में भी बच्चे अच्छा करने लगते हैं, तो कोडिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग का ग्रुप, फिर जनरल नॉलेज है, या फिर हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें उसका ग्रुप। किसी बच्चे के अंदर बाकी सब में अच्छा स्कोर करने का नहीं है, वो मैथ साइंस की नॉर्मल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं करता, बट उसका रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत है, राइट। वो 2-4 चीज़ों को तोड़ फाड़ के कुछ नया बना लेता है, कुछ रो में से बेस्ट बना लेता है, कुछ वेस्ट में से बेस्ट बना लेता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड वाले बच्चों का भी अलग ग्रुप। तो हमने ऐसे डिफरेंट ग्रुप इसलिए बनाया कि एक तो किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई बच्चा विशेष काम कर सकता है तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सके, और दूसरा कोई बच्चा विविध क्षेत्रों में भी अच्छा करना ये आपके लिए ज़रूरी है, राइट। तो ये बचपन से ही उसको पता चले। सो इफ़ यू आर ऑलराउंडर इनटू द डिफरेंट एरियाज ऑफ एकेडमिक्स देन योर फ्यूचर विल बी बेटर, राइट, एंड यू हैव ए मोर स्कोप इनटू योर लाइफ। तो ऐसा दिखाने के लिए उसको वेरियस ग्रुप में डिवाइड किया। राइट सर। मैम मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि एक सब ग्रुप में स्टूडेंट्स को कौन सा एग्ज़ाम सेलेक्ट करना चाहिए? सर हमने जो मेन ग्रुप्स बना रखे हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के, उसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट से पिछले उसके 3 साल के अचीवमेंट्स लेते हैं। जिस साल वो पढ़ रहा है, अगर हम इसी साल की बात करें 22-23 की, तो 22-23 में अगर बच्चा पढ़ रहा है 3rd क्लास में, तो 3rd में उसका अचीवमेंट लेंगे, 3rd क्लास का लेंगे, 2nd क्लास का लेंगे और उसके 1st क्लास का लेंगे। अब साइंस ग्रुप में वो जब करंट ईयर में जाता है तो उसके पास 3 ग्रुप, सब ग्रुप्स उसको दिखेंगे, ग्रुप ए, सब ग्रुप बी और सब ग्रुप सी। सब ग्रुप ए के अंदर वो सारे एग्ज़ाम्स को नॉमिनेट नहीं कर सकता, उसमें से उसको एक ही जो उसका हाईएस्ट अचीवमेंट है वो सेलेक्ट करे और उसको नॉमिनेट करे। राइट मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कैसे होगा फिर? जी, जब नॉमिनेशन ख़त्म हो जाते हैं सारे, उसके बाद में जितनी हमारे पास प्रोफाइल्स और डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग स्टेजेस में, 2-3 अलग अलग राउंड्स में क्रॉस वेरिफिकेशन होते हैं। उनके सैम्पल्स जो डॉक्यूमेंट है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम चेक करते हैं कि वो कितने ऑथेंटिक हैं, या उन्होंने जो क्राइटेरिया लगाया है, हमने जो क्राइटेरिया दे रखा है उस क्राइटेरिया में उनके डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। उसके बाद में हर क्लास से हम जो बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं जो उन्होंने नॉमिनेट करे, उन हर एग्ज़ाम्स का कुछ वेटेज होता है, कुछ हमने मार्क्स दे रखे हैं वहाँ पे, कुछ स्कोर दे रखा है। तो उन स्कोर के बेस पे हर क्लास से 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th हर क्लास से टॉप 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट, उनके पास क्या अचीवमेंट्स थे, जो उनके स्कोर आए हैं, फिर उन टॉप 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है। राइट मैम। सर ये चैम्पियंस डे क्या है? एक्चुअली जैसे मैम ने बताया कि टॉप 10 बच्चे ईच क्लास, राइट, विल बी क्वालिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड का मतलब एक क्रेडिट सिस्टम है। आपने जो भी अचीवमेंट किया वो आपने एक तो अलग अलग ग्रुप में, राइट, उनको वहाँ अपना नॉमिनेट किया बेस्ड ऑन योर बेस्ट अचीवमेंट ऑफ ईच ग्रुप, और फिर वो जो जितना आपने परफॉर्मेंस बताया है, जैसे एक तो वेराइड ग्रुप बताया, तो हर ग्रुप में हर एग्ज़ाम के स्कोर है, तो वो स्कोर कार्ड का पूरा कार्ड बन गया। अब इस स्कोर कार्ड से जो 10-10 बच्चे को सिलेक्ट किया गया, वो 10 बच्चे और उनके पेरेंट्स, क्योंकि इसमें बच्चा इतना छोटा है तो उसमें पेरेंट्स की मेहनत बिना बच्चा यहाँ पहुँच नहीं सकता, तो पेरेंट्स का भी सम्मान होना ज़रूरी है। तो बच्चे और उसके पेरेंट्स को, राइट, 80 बच्चे में, जैसे 3rd से लेकर 10th, तो 8 डिफरेंट क्लास हो गई, तो हर क्लास के 10, तो ऐसे 80 स्टूडेंट्स एंड उनके 2 पेरेंट्स,
राइट। तो ऐसे 240 पीपल कोटा में इनवाइट किया जाता है। अभी तक तो हमने कोटा में ही फंक्शन किया है, भविष्य में शायद हम दिल्ली, जयपुर या किसी और शहर में भी करेंगे। तो ऐसे कोटा में हम इनवाइट किया, और इनवाइट करने के बाद उन बच्चों को यहाँ जिस दिन उनका फंक्शन है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है, उसको हम चैम्पियंस डे कहते हैं। बट चैम्पियंस डे की मैं थोड़ी डिटेल शेयर करना चाहूँगा कि उस दिन होता क्या है, राइट। तो चैम्पियंस डे जो है वो उस दिन ये है कि वहाँ बच्चे अगले दिन पहुँच चुके हैं, दूसरे दिन सुबह सुबह में उनको बुलाया जाता है हमारे ऑडिटोरियम में, और इन बच्चों का एक पर्सनालिटी टेस्ट भी किया जाता है। क्योंकि बच्चा जब किसी एकेडमिक क्षेत्र में बेस्ट है तो क्या वो अपने क्षेत्र में लीडर बनने के लायक है कि नहीं। मैं जैसे मैं एक अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ, बट इंजीनियरिंग फील्ड में लीडर बन सकता हूँ। मैं एक अच्छा लॉयर बन सकता हूँ, बट लॉ के फील्ड में मैं लीडर बन सकता हूँ, दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे लीडर बनने की क्षमता किसके अंदर है, राइट। वो चेक करने के लिए हम एक लोकल ऑन द स्पॉट टेस्ट करते हैं। टेस्ट का मतलब इसके अंदर सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो हम हमारे शहर के जो लीडर्स हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनको इनवाइट करते हैं एज ए जजेस, और वो जजेस की पैनल बनाते हैं और एक कमरे के अंदर बच्चों को इकट्ठा करते हैं, और फिर वहाँ उसके ग्रुप वाइज और क्लास वाइज, और फिर उसको एक्सटेम्पर हो गया, राइट, कोई ऑन द स्पॉट एक्टिविटी दी जाए। वहाँ बच्चा कैसे एक्टिंग करता है, परफॉर्म करता है, कैसे अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, डिबेट कैसे करता है, राइट। लोगों के बीच में कोई सिचुएशन दी जाए तो उसमें से रास्ता कैसे निकालता है, राइट। ऐसी सब बातों को ऑब्जर्व किया जाता है, और फिर जजेस जो है वहाँ जज करते हैं उनको, और ये जज करने के बाद उनको जो नंबर दिया जाता है उस नंबर को एक पार्ट वेटेज लेते हैं। भले उसका वेटेज थोड़ा कम होता है, उसके ओवरऑल एकेडमिक का वेटेज ज़्यादा होता है, बट उनका एक वेटेज और ओवरऑल जो एकेडमिक अचीवमेंट का जो वेटेज था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से रिपोर्ट कार्ड बन जाता है फाइनल, कि अब कौन किसकी रैंक 1 है, 2 है, 3 है। जब हम 10 बच्चों को बुलाते हैं तो किसी को ये नहीं पता है कि मेरी कौन सी रैंक है, सिर्फ आप 10 हो, 10 में सिलेक्टेड हो। अब फिर उसको फाइनल इवनिंग के समय पे पूरा ऑडिटोरियम में, राइट, एक बड़ा अवार्ड फंक्शन होता है, और वहीं उस अवार्ड फंक्शन में ही वो एक हिडन होता है कि किसकी रैंक क्या है। तो सारे एक्साइटमेंट के साथ बच्चे वहाँ बैठे हैं, और फिर उनको एक के बाद एक रैंक के हिसाब से घोषित किया जाता है। अभी जैसे रैंक 10, उसमें क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 कौन कौन बच्चा है, तो वो सारे 10 रैंकर्स बच्चे सम्मानित होते हैं। इस शहर के या इस देश के कुछ सम्मानीय साइंटिस्ट, राइट, और ऐसे विद्वान लोग जो है उनको वहाँ सम्मान कार्यक्रम के लिए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। हमने इसरो से जो मून मिशन, अपने मार्स मिशन में जिन्होंने काम किया था, उन ऐसे साइंटिस्ट को बुलाया था। हमने नेहरू प्लेनेटोरियम के जो डायरेक्टर रह चुके हैं, राइट, रावल सर, उनको ऐसे कभी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था, राइट। हमने अपना जो यहाँ रावत भाटा में एटॉमिक प्रोजेक्ट है, वहाँ के डायरेक्टर्स को कभी चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था। तो मीन्स बच्चों को भी जिससे सम्मान लेना एक पसंद आता है, राइट, वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं। ऐसे इस देश में एकेडमिक लीडर, साइंटिस्ट लीडर जो है, उनको हम बुलाते हैं, राइट, और उनके हाथों से सम्मानित होते हैं। यहाँ एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जैसे जैसे रैंक ऊपर जाती है, राइट, बच्चे को ये फील होता है कि मेरा नाम ना आए, मेरा नाम ना आए, क्योंकि मैं 5th रैंक अनाउंसमेंट होगी और बच्चे का नाम नहीं आया, इसका मतलब वो 1 to 4 में, 4th रैंक अनाउंसमेंट हुई, मेरा नाम नहीं आया, अब मैं टॉप 3 में हूँ, राइट। तो ये एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है, और फर्स्ट रैंक तक आते आते वो एकदम हाई पिक लेवल पर पहुंच जाता है, राइट। तो ये एक उस फंक्शन का एक अलग ही माहौल होता है, राइट। इसको कहते हैं चैम्पियंस डे। और बच्चे के साथ साथ जैसे नेशनल लेवल पर जो टीवी के नेशनल लेवल के जो कलाकार हैं, राइट, ऐसे कलाकारों के माध्यम से वहाँ प्रोग्राम भी होते हैं, डांस, म्यूज़िक का, अदर प्रोग्राम। तो बच्चे उसको भी एंजॉय करते हैं और उसको फील आता है कि हम चैम्पियन हैं और हमारे लिए कार्यक्रम किया गया है। तो जब आप एकेडमिक में कुछ अच्छा करते हो, राइट, तो आपको ऐसा सम्मान मिले तो आपको एकेडमिक में कुछ और अच्छा करने की आपके अंदर वो इच्छा आती है, राइट। और यही एंकरेजमेंट लाने के लिए, राइट, हम ऐसा कार्यक्रम करते हैं, और दिट्स व्हाट ऑल कॉल्ड चैम्पियंस डे। सर, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि एलन चैम्प से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। पहले तो जैसे बच्चों को प्राइजेस दिए जाते हैं, राइट, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके कुछ पाया है, तो कैश रिवॉर्ड प्राइस,
बच्चों को दिया जाता है। 1 to 3 रैंक को गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। इसमें हम रियल गोल्ड का मेडल बनाते हैं, रियल सिल्वर एंड रियल ब्रॉन्ज यूज़ करते हैं। मीन्स नॉट लाइक एंड सिर्फ गोल्ड प्लेटेड मेडल हो। सो एक्चुअल गोल्ड का, प्योर गोल्ड का मेडल दिया जाता है, प्योर सिल्वर का मेडल दिया जाता है, राइट। तो ये एक हुआ। तो बच्चों को पहले 3 रैंक वाले को मेडल मिलते हैं, बाकी बच्चों को कैश, पहले 3 रैंक को भी कैश प्राइज अवार्ड मिलते हैं, और बाकी बच्चों को भी प्राइजेस मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं, ट्रॉफी मिलते हैं, नेशनल लेवल का सम्मान मिलता है। उनके पेरेंट्स को भी सर्टिफाइड किया जाता है, उनको भी स्टेज पर बुला के अलग से उसका सम्मान किया जाता है, राइट। तो पेरेंट्स की उन्होंने मेहनत करी है, तो उनको भी लगता है कि हमने अपने बच्चों पर मेहनत करी है, सही डायरेक्शन में करी है। और हमने, क्योंकि क्या होता है कि जब पेरेंट्स ऐसी मेहनत करता है तो वो कहीं ना कहीं लोकल सोशल एक्टिविटी में कहीं कहीं सेक्रीफाइस करता है, राइट। तब कभी कभी लगता है कि हम किसी की शादी में नहीं जा पाए, क्योंकि बच्चा जब डिफरेंट एग्ज़ाम और ओलंपियाड में पार्ट ले रहा है तो कभी कभी कोई डेट क्लैश हो जाती है और पेरेंट्स कहीं नहीं जा पाते। तो वो जो उसके अंदर होता है, सोसाइटी भी उसको ये देखती है कि भी इतना क्या कर रहे हो। जब ऐसा सम्मान उसको नेशनल लेवल पर मिलता है तो ये हो गया। तो एक तो बच्चे को रिवॉर्ड्स मिलता है, राइट। और जो बच्चे हमारे टॉप 10 में नहीं आते हैं और जो नॉमिनेशन में सक्सेसफुल थे, उन सभी को अश्योर अवार्ड मिलता है, उनके घर पे भिजवाया जाता है, राइट। तो एलन चैम्प में नॉमिनेट करना ही अपने आप में आप एक अवार्ड और एक ट्रॉफी के हकदार बन जाते हो। एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, आप इंस्पायर्ड होते हो, आप एंकरेज होते हो, तो आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होते हो। तो आपको एक रिकॉग्नाइजेशन का प्लेटफॉर्म मिल गया, राइट। और तीसरा, भविष्य में आप इंटरनेशनल लेवल पर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, आप अपना कोई भी प्लेटफॉर्म पर आगे अपनी करियर बनाना चाहते हो, तो एलन चैम्प के माध्यम से जो आपकी प्रोफाइल बन रही है, उस प्रोफाइल से भी आपको आगे का रास्ता खुलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो चौथा है वो ये है कि हम यहाँ मेंटरिंग भी करते हैं। तो ये बच्चा जैसे आगे बढ़ेगा तो उसको आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए करियर का बेस्ट रास्ता क्या है, उनको कैसी किताबें और रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, वो सब इरिस्पेक्टिव ऑफ बच्चा एलन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। बिकॉज वो एलन चैम्प है, एलन की टीम, एलन की एक पूरी चैम्प की कमेटी है, वो उनको हमेशा, वो जब भी कोई क्वेरी पोस्ट करता है उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन एलन चैम्प से रिलेटेड। तो देखो आप, एलन ना जाने क्या क्या चीज़ें लाते रहता है हमेशा, और ये नया नहीं है, ये काफ़ी ईयर से चल रही है ये चीज़ें। तो अगर आपको अप्लाई करना है एलन चैम्प के लिए, तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एलन चैम्प की वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी सारा प्रोसेस है, जो भी सारी चीज़ें हैं, मैम ने भी आपको समझा दिया, और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सर ने भी बता दिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।